भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत अंतरिक्ष युग का श्री गणेश 1957 में किया गया। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में प्रारंभ हुआ। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना 1972 में की गई। PSLV का पूर्ण रूप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना 1969 में मुख्यालय हेड बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका कुतिया को भेजा गया। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन सोवियत संघ 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा सोवियत संघ 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव सोवियत संघ 1966। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सावित्रिकाया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फार्म तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला हरियाणा 1997 में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स 195 दिन 2007 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो संयुक्त राज्य अमेरिका। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया USA। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ द्वारा 1957 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1957 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसैट है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत में प्रथम चंद्र मिशन का नाम चंद्रयान फर्स्ट है। इतिहास की प्रमुख घटनाएं। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 500 ईसा पूर्व। महावीर का निर्वाण 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। ह्वेन-सांग का भारत यात्रा 630 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी। वास्को डी गामा को भारत आगमन 1498 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी।
बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। मार्ली मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी। साइमन कमीशन आगमन 1928 ईस्वी। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। कैबिनेट मिशन आगमन 1946 ईस्वी। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। कारगिल युद्ध 1999। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। क्रिप्स मिशन आगमन 1942। चीनी क्रांति 1911। फ्रांसीसी क्रांति 1779। रूसी क्रांति 1917। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1998 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन, विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982-83 में प्रारंभ किया गया। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है। मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। मारक क्षमता 3500 किलोमीटर। अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 किया गया। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। आकाश जमीन से हवा मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है। मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। आकाश का प्रथम परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया। तेजस स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस अति स्वक्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा। भारत राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान। भारत राज्य जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। छोटा क्षेत्रफल में गोवा। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल माहे पुदुचेरी। सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन। सबसे लंबी नदी गंगा नदी।
सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। बड़ी झील भूलर जम्मू कश्मीर में। ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील भूलर झील। खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का। सबसे ऊंचा झील चुलामू झील सिक्किम। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई। सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। सबसे बड़ी झील बूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ताजे या मीठे जल की सबसे बड़ी झील बूलर झील है। खारे जल की बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है। बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। सबसे लंबा समुद्री तट मरीना ब्रिज है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य गोवा है। लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर है। बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 से 6 किलोमीटर लंबा है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। सबसे लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में है। सबसे लंबी सड़क सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाब जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटक है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा आगरा में है। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में है। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीनम मेघालय है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली है। सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज बीजापुर में है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सबसे बड़ा पशु मेला सोन मेला बिहार में है। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान में है। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असोम में है। सबसे छोटी नदी उमानंदा ब्रह्मपुत्र असोम में है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली में है। भौगोलिक उपनाम भारत एवं विश्व। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। पोप का शहर रोम। बंगाल का शोक दामोदर नदी। हाईटेक सिटी हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। धरती का स्वर्ग कश्मीर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। श्वेत नगर बेलेग्रेड। चीन का शोक हांगहो नदी। मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। उगते सूर्य का देश जापान। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। नील का उपहार या वरदान मिस्र। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। भारत का पेरिस जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर। गुलाबों का देश चंडीगढ़। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। यूरोप का मरीज तुर्की। यूरोप सांपों का देश ब्राजील। पूर्व का वेनिस कोच्चि।
इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष शहर बंगलुरु, पिरामिड का देश मिस्र, अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत का मसालों का बगीचा केरल, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, इस्पात नगरी जमशेदपुर, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश, भारत का बगीचा बेंगलुरु, ब्लू माउंटेन फोगपोई पहाड़ियाँ, पवित्र भूमि जेरूशलम, मोतियों का द्वीप बहरीन, मरकत द्वीप आयरलैंड, आंसुओं का द्वार बाब अल मंडे, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, एशिया का मरीज चीन, अंध महादेश अफ्रीका, एड्रियाटिक की रानी वेनिस, हजार हाथियों की भूमि लाओस, विश्व में सबसे बड़ा छोटा और लंबा सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बहती है। सबसे छोटी नदी डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा अमेजन नदी की है। सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस है। सबसे गहरी झील बैकाल साइबेरिया रूस है। बड़ी मीठे ताजे जल की झील सुपीरियर है। बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर रूस है। झील के अंदर झील मेनुटी कनाडा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका है। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु मृत सागर है। महासागरों में सबसे निचला बिंदु मरियाना ट्रेंच है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा या गहरा महाद्वीप प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल रूस यूरोप महाद्वीप में है। सबसे छोटा क्षेत्रफल वेटिकन सिटी है। सबसे बड़ा देश जनसंख्या चीन एशिया में है। सबसे छोटा जनसंख्या वेटिकन सिटी है। सबसे लंबा सीमा कनाडा। सबसे छोटा सीमा जिब्राल्टर देश का है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन 13 देशों के साथ सीमा बनाता है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में स्थित। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा प्रायद्वीपी अरब प्रायद्वीपी। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असोम। सबसे छोटा नदी द्वीप उपानंदा ब्रह्मपुत्र असोम। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन भारत। सबसे ऊंची जलप्रपात रोंगुस्की तजाकिस्तान। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया। सबसे बड़ा जलप्रपात गुआयारा एल्टारो पराना नदी। सबसे चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात लाओस। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिन वेनेजुएला। सबसे लंबी जलडमरू मध्य ताता सर्की। सबसे चौड़ा जलडमरू मठ डेविस। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी में अफ्रीका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया। सबसे बड़ा या लंबा नहर स्वेज नहर। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकन रेल सुरंग जापान। सबसे बड़ी सड़क सुरंग सेंट गोत्थाई स्विट्जरलैंड। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिश रियाद सऊदी अरब। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई। विशाल मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया। पर्यावरण पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल की मोटाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर
1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। उल्का संबंधित घटनाएं मध्य मंडल में होती है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड CFC CH4 NO2। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर। भूमंडल के कितने भाग पर जल है? 71%। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। सौर विकिरण पर पृथ्वी पहुंचता है 51%। संवहनी वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। पछुआ हवाओं के कारण चक्रवाती वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। फेरल का नियम पवनों की दिशा से है संबंधित है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। समुद्र जल की औसत लवणता 35% है, अर्थात 1 लीटर जल में 35 ग्राम जो है नमक पाया जाता है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वांझिल तुर्की 330%, अर्थात 1 लीटर जल में 330 ग्राम नमक पाया जाता है। जल राशि का स्वच्छ जलभाग 2.5% है। ग्रेनाइट, डोलोराइट, बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें हैं। शैल, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट और कोयला अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक है। नाइस, स्लेट और संगमरमर रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 और जलवाष्प। सूर्य से आने वाला परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत, ओजोन गैस। ओजोन परत मापने की इकाई डाप्सन है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। मानसून सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून में आता है। जाड़ों के दिनों में वर्षा तमिलनाडु में तट पर होती है लौटती मानसून के कारण। पुरस्कार एवं सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ 1954 में किया गया। भारत रत्न सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी 1971। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री 1966 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न 1990 में दिया गया। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान 1987। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 में। बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969 जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997 में। बुकर पुरस्कार साहित्य लेखन से संबंधित है। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे 1958। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली महिला किरण बेदी 1994। भारत रत्न का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार 1973 में। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करती है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी पुरस्कार 1958 पाने वाली प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1965। स्थापना शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा में। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी 1976। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा हेतु 1968 में दिया गया। कलिंग पुरस्कार संस्थापक बीजू पटनायक दिया यूनेस्को द्वारा 1952 में। मिस यूनिवर्स पृथ्वी की शुरुआत 1952 में।
मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में। मिस वर्ल्ड रीता फारिया 1966 में। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994। ताज पहने। तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय नृत्य प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश 1980 में। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त 1958 में। व्यास व्यास सम्मान शुरुआत 1991 में। प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा। मानव शरीर। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज मध्यकर्ण में होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कोलोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 मिमी होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। रक्त में मानव शरीर का भार का 7% होता है। मनुष्य के रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त क्षारी का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी या वृक्क। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल माइनस ओ होता है। सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर AB+ होता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त वायु स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टैलिन है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है अर्थात 23 जोड़ी होती है। शरीर सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। RH फैक्ट्री खोजकर्ता लैंड स्टीनर और वीनर है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। सेरिब्रम होता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है। तिरंगे के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा इसमें 24 तिलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों के लिए ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत में के झंडा गिर विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। शक संवत पर आधारित प्रथम भारतीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित स्तंभ से
अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ 4 सिंह हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण दत्त ने गाया था। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भाग्य विधाता शीर्षक के रूप में प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान में 52 सेकंड लगते हैं। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने दिया था। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलमियोन न्यूसीफेरा गार्टन है। राष्ट्रीय पक्षी मोर पाव क्रिस्टोटस है। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है। राष्ट्रीय फल मेनिफेरा इंडिका है, आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बेंथालेंसिस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। बैट तथा बजट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजटर से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सबसे पहले 1903 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आयव्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक एवं जनता जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची का विषय है। बजट लोकसभा में पेश की जाती है। सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है, जिसकी रचना कायदे वित्त मंत्रालय पर होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक अर्थ समिति की संतुष्टियों पर 1924-25 में किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 10 बार थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा होता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1887-88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट की समन्वय की व्यवस्था अनुच्छेद 202 में की गई है। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने की। वैट का संबंध बिक्री कर व्यापार कर से है। विश्व में वैट मूल वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस 1954। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। वैट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सेवा कर 1994-95 प्रारंभ हुआ। मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 से
सेनवेट के नाम से जाना जाने लगा, जिसका संबंध उत्पाद शुल्क कर से है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चलैया समिति का गठन 1991 में किया गया। जीएसटी गुड्स एवं सर्विस टैक्स पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुई, जिसकी वर्तमान दरें 5%, 12%, 18% और 28% है। हिंदी भाषा का ज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बांग्ला है। भारत में तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा गुरुमुख लिपि में लिखी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। राज्य भाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष वीजी खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर की राजभाषा का दर्जा दी गई है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। भारतीय भाषा इंडो यूरोपीय भाषा संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदी विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में प्रारंभ हुआ था। विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं।